आप कौन होंगे जी? डीएम क्यों होगा और दो गैर मुस्लिम मेंबर क्यों होंगे? ये बात समझ के खिलाफ है। इसी के लिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसी के लिए हम लोग एहतजाज कर रहे हैं कि हमें ये कानून पसंद नहीं। जब जमीन हमारी है, आपके गांव में जो मस्जिद है, वो जिसने भी जमीन दी या देंगे, वो जमीन मस्जिद का मुतवल्ली बेच नहीं सकता है या मस्जिद के काम के अलावा दूसरे काम में इस्तेमाल नहीं हो सकता है, क्योंकि एक चीज जब वक्त हो गई उसको नहीं बेच सकते। लेकिन मिस्टर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी उसको बेचना चाहता है। बेचा है। मुंबई के अंदर जो सबसे बड़ा उद्योगपति है अंबानी साहब, उनकी जो डुप्लीकेट जन्नत है एंटीलिया 4000 स्क्वायर फुट पे है, 21 करोड़, मात्र 21 करोड़। हालांकि 21 करोड़ उसके लिए कोई बड़ी रकम नहीं है। 21 करोड़ रुपए में उन्होंने वो जमीन खरीदी। जब तहकीक की गई, पता ये चला कि वो वक्फ की जमीन है। वक्फ की जमीन कोई न बेच सकता है न कोई खरीद सकता। वक्फ की जमीन को सिर्फ कौम की फलाह के लिए, समाज की तरक्की के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता और किसी दूसरे या तीसरे मकसद के लिए नहीं हो सकता। लेकिन उसको 21 करोड़ रुपए में बेचा गया और अभी उसका केस कोर्ट में चल रहा। एक आदमी को खुश करने के लिए कानून लाया, सोचा कि ये कानून आएगा तो उस इलाके का जो डीएम होगा वो फौरन क्लीन चिट दे देगा डुप्लीकेट की जन्नत के रखवाले को, और उसको कहा जाएगा कि भाई आज से ये जमीन आपकी है। मेरे भाइयों, वक्त की प्रॉपर्टी कोई नहीं बेच सकता। यकीनन हमारे वक्त के जिम्मेदारों से कोई न कोई गलती हुई और यकीनन हुई। अगर ये वक्त की प्रॉपर्टी की सही देखभाल करते लोग, इसका पैसा सही इस्तेमाल में होता, तो आज आपको आपकी मस्जिद बनाने के लिए चंदा नहीं करना पड़ता। इतना बड़ा प्रोग्राम करके, इतनी मेहनत करके, पैसा इकट्ठा करके आपको मस्जिद की तामीर के लिए इतनी कद्दोकाविश नहीं करनी पड़ती, क्योंकि वक्त की प्रॉपर्टी की इतनी आमदनी होती, इतनी आमदनी होती कि हम मस्जिद की जमीन भी खरीदते, उसमें आलीशान मस्जिद भी बनाते, उसमें मकतब भी बनाते, उसमें मदरसा भी बनाते। ये सारे काम वक्फ की प्रॉपर्टी की आमदनी से होता। आप कहेंगे कि मौलाना इतना पैसा कैसे आता? मैं आंकड़ा आपके सामने रखता हूं, पेश करता हूं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। महाराष्ट्र में 30% वहां पर 1 लाख एकड़ जमीन महाराष्ट्र में है वक्फ की। उनमें से 70,000 एकड़ जमीन नाजायज कब्जा है उस पर, यानी वक्फ के पास नहीं। वक्फ के पास मात्र 30,000 एकड़ जमीन है। उस 30,000 एकड़ जमीन पे जो किराए पे टावर लगा है ना, टावर, मोबाइल का टावर, रेडियो का टावर, ये सब, उस टावर से जो किराया आता है सालाना, 30,000 एकड़ जमीन में कहीं कहीं है। वो पूरी 30,000 जमीन पर नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पर है। तो उससे जो पैसे आते हैं, एक साल में 10 करोड़ रुपए की आमदनी है सिर्फ सूबे महाराष्ट्र में वक्फ की प्रॉपर्टी। बताइए, अगर सूबे महाराष्ट्र की वक्फ की जो कमेटी है, अगर उन 10 करोड़ रुपए को सही से इस्तेमाल करे, मस्जिद के इमामों को तनख्वाह दे, मस्जिद के मौजिनों को तनख्वाह दे, जहां मकतब नहीं है तो मकतब बनाए, जहां कुरान और हदीस का दर्स नहीं होता उसके लिए मदरसा बनाए, कौम का, समाज का बड़ा काम हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है।